हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सीरीज के इस दूसरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड में पेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये वर्ड ओपन है। इसमें सबसे पहले हमें टेक्स्ट या पैराग्राफ ऐड कर लेना है। वो कैसे करना है तो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्लस और बराबर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको बराबर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको लिख लेना है RAND। इतना लिखने के बाद फिर आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 9 बटन पे ओपन ब्रैकेट का भी ऑप्शन दिखाई देता है। आपको शिफ्ट के साथ उस 9 बटन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर उसके बगल आपको 0 का एक ऑप्शन दिखाई देता है और उसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट का भी एक ऑप्शन बना होता है, तो आपको शिफ्ट के साथ 0 का बटन प्रेस कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ ऐड हो चुका है। लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे तो 5 पैराग्राफ रैंडम ही हमारे सामने आ चुका है। ये आप देखेंगे इसमें केवल 5 ही पैराग्राफ हैं। अब इसमें हमें और ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करने के लिए और ज़्यादा पेज ऐड करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें इसे डिलीट कर देना है। इसे डिलीट करने के लिए हमें कीबोर्ड पे Ctrl+A प्रेस करना है, जिससे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें ढेर सारे पेज ऐड करने के लिए फिर से हमें बराबर के निशान पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें लिखना है RAND, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर जैसे कि मैं 50 पेजेस ऐड कर लेता हूँ तो फिर मैं लिखूँगा 50, 50। उसके बाद फिर क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद फिर इंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इंटर पर क्लिक कर देते हैं, आप यहाँ पे नीचे देखेंगे स्टेटस बार में आप देखेंगे यहाँ पे 51 पेज ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे पहले जो ऑप्शन दिखाई देता है मतलब कि उस पेज में हम हैं, और जहाँ ऑफ के बाद जो हमें दिखाई देता है इतना पेज है और कितने वर्ड हैं इसमें आप ये देख सकते हैं। अब हमें जैसे कि पहले पेज पे जाना है, तो यहाँ साइड में आप देखेंगे, यहाँ से आप इसे स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ पहले पेज पे जा सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन यहाँ पे भी था स्टेटस बार में, जो अब आपको यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेजेस दिखाई देते हैं। आपको यहाँ से भी स्क्रॉल करके इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे कि हम पहले पेज पे आ गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इसका साइज कम ज़्यादा करना बताऊंगा, जैसे कि कौन से पेज पे कौन सा साइज होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं लेआउट में आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ साइज का एक ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया तो आपने देखा थोड़ा सा अंतर हुआ। A5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और फिर यहाँ पे और देखेंगे, अगर हम लीगल पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा। लेटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से जो भी पेज आपके पास है, जिस भी पेज में आप इसे बनाना चाहते हैं, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं A4 पे क्लिक कर देता हूँ। अब साइज सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको इसका ओरिएंटेशन कैसे सेट किया जाता है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे आपको ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे ये पोर्ट्रेट मोड में है, आप इसे लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से लैंडस्केप मोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लैंडस्केप मोड में आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे लैंडस्केप से पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। मैं अभी इसे पोर्ट्रेट ही कर लेता हूँ, तो फिर मैं पोर्ट्रेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे साइड में कुछ मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है, मार्जिन मतलब खाली जगह, और राइट में भी आप देखेंगे मार्जिन है, और पेज के नीचे यानी कि बॉटम में भी आप देखेंगे मार्जिन है।
तो इस मार्जिन को आप कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेआउट में ही आपको यहाँ पे मार्जिन का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे अभी ये नॉर्मल मार्जिन पे है। तो आप यहाँ से जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं नैरो पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कम हो चुका है। नैरो में क्या होता है, आप यहाँ से देखेंगे कि टॉप में 0.5 केवल गैप है, लेफ्ट में 0.5 है, बॉटम में 0.5 और राइट में भी 0.5 है। और यहाँ से इसी तरीके से आप जो भी चाहें मार्जिन दे सकते हैं, जैसे कि ये मार्जिन देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये मार्जिन देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि मैं 0 मार्जिन दे देता हूँ कि बॉटम में भी 0 से खाली रहे, एक भी खाली ना रहे, राइट में भी एक ना खाली रहे, ऊपर भी एक ना खाली रहे और लेफ़्ट में भी एक भी ना खाली रहे। तो उसके लिए मार्जिन हमें 0 कर देना है। तो मैं ये आप देख सकते हैं इसमें टॉप में भी 0, लेफ़्ट में भी 0, बॉटम में भी 0 और राइट में भी 0 है। तो फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसमें एक भी गैप हमें नहीं दिखाई देता है, चाहे फिर आप चारों तरफ से देखेंगे आपको एक भी गैप इसमें नहीं दिखाई देगा। तो ये सिर्फ देखने में सही है, लेकिन अगर आप ऐसे करके प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें कई शब्द कट जाते हैं, तो इसे हमें नहीं रखना है, आप अपने हिसाब से रख भी सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पे आ चुका है, तो हमें इसे नॉर्मल पे ही रहने देना है। मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हो चुका है, तो हमें मार्जिन नॉर्मल ही रखना चाहिए। अब आपको इतना पता चल गया कि मार्जिन इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, इसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। कॉलम इन द सेंस कि आप देखेंगे अभी ये एक लाइन ये है, कॉलम में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे ये 1 पे सिलेक्ट है, तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम 2 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि न्यूज़ जब पेपर आता है तो वो इस तरीके से होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आप इसे यहाँ से 3 भी कर सकते हैं और लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। लेफ़्ट में आप देखेंगे तो आपको छोटा दिखाई देगा और राइट में कुछ बड़े साइज में दिखाई देगा, और इसी तरीके से आप राइट में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसे 2 पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 2 पे आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कुछ शब्द यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे, तो ये मतलब सही से नहीं है। तो इसे अब हमें सही से करने के लिए आप देखेंगे चाहे जहाँ से शब्द ख़त्म हो जा रहे हैं और नया लाइन स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसे हमें सही करने के लिए होम पे आ जाना है। होम टैब पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इसे अलाइन बोला जाता है। जो ये है कि आप इसे लेफ़्ट में अलाइन कर सकते हैं, राइट में अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, और फिर एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जब हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं ये अलाइन लेफ़्ट में है, तो हमें इस तरीके से दिखता है कि लेफ़्ट में तो सही से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन राइट में कहीं पे भी ख़त्म हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हमें अगर साइड में हमें अलाइन करना है तो हमें एक शॉर्टकट भी यहाँ पे दिखाई देता है, कंट्रोल यल। अगर आप कंट्रोल यल सेलेक्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, जो कि अभी हुआ है। उसके बाद आपको इसे सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई सेलेक्ट कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से आपको राइट साइड में अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट इसे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये राइट में अलाइन हो चुका है, मतलब कि राइट में ये सही हो चुका है, और लेफ़्ट में भी अब ये चाहे जहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। अब इसे जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे आप प्रेस कर सकते हैं,
नहीं तो साइड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं ये जस्टिफाई हो चुका है, मतलब कि लेफ्ट साइड में भी अलाइन हो चुका है और राइट साइड में भी अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं ये पूरे पेज में अलाइन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, अब मैं आपको पूरा पेज दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा पेज अलाइन हो चुका है। तो ये था हमारा पेज सेटिंग वर्ड में, कि हम वर्ड में पेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये दूसरी वीडियो थी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। समझाने का तरीका क्या हो सकता है, क्या ये तरीका ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।